बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिताब था जिसमें उन्होंने पूरा स्कैन किया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और ये जो इलेक्शंस हुए सेनेट के, इस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखा। और इस वक्त वो सियासी किरदार जो पाकिस्तान को पीछे लेकर जाना चाहते हैं, उनके बारे में भी हाल अहवाल कौम के सामने रखा गया आज अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से। आज का खिताब कैसा था, क्या मैसेज उन्होंने कन्वे किया है अपोजिशन को, और जो हालिया इलेक्शन हुए इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और इस वक्त बहुत सारे सहाफ़ी, जिसका जिक्र भी किया इमरान खान की अपनी स्पीच के अंदर, आज कुछ ऐसे सहाफ़ी जो खिड़कियां हैं उन्होंने खोली हैं एक बार फिर टेलीविज़न प्रोग्राम्स की सूरत में, और वहाँ पर इमरान खान के आज के बयान को, जो उनका खिताब था, उसे ओवर रिएक्शन कह रहे हैं। तो इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, प्रोग्राम में आगे चलकर हमारे साथ अज़हर सदीक़ साहब भी मौजूद होंगे, क्योंकि उन्होंने कल खबर दी थी मरीम नवाज़ के उस बयान जो आज उन्होंने दिया, इसकी कन्फर्मेशन है उस खबर की जो कल हमने आपके साथ शेयर की कि 27 के करीब लोगों ने राब्ता किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। और मरीम नवाज़ ने कहा कि वोट का कहा गया था, नोट का नहीं, और वोट लेने के लिए टिकट का वादा इस्तेमाल किया गया है कि आप हमें वोट यानी ज़ाया करें तो आइंदा इलेक्शंस के अंदर हम आपको कंफर्म करते हैं, एश्योरिटी देते हैं कि आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाएगा। तो ये हकीकत है इन सियासतदानों की। इस पर अज़हर सदीक़ साहब भी, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें प्रोग्राम में शामिल करें और इस पर भी बात हो सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कौम के खिताब जो आज उन्होंने किया। पहली बात जो आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कौम के सामने रखी, जिसे खैर लोग और जर्नलिस्ट अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं कि ये ओवर रिएक्शन है। सेनेट का इलेक्शन एक मजाक बना है। सेनेट के इलेक्शन का अगर हम जिक्र करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत पहले अपनी जो स्ट्रगल जिसका आगाज़ किया, उसमें कह दिया था कि जनाब, सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। ये कैसे लीडरशिप है जो पैसा देकर लीडर बने, और ये मुमकिन नहीं हो सकता कि अगर आपने पैसा खर्च किया हो एक कुर्सी को हासिल करने के लिए, तो फिर उस पैसे को वापस हासिल करने के लिए आप उस कुर्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भरपूर तरीके से उस कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे। और मॉरल ग्राउंड्स क्या रह जाती हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के पास, जिसको ये बार बार कह रहे हैं कि आपकी अपनी जमात ने आपके खिलाफ वोट दिया। जब आप पैसा इस्तेमाल करते हुए किसी इक़्तिदार में पहुँचने की कोशिश करेंगे तो आप एक ग्रैंड किस्म की फ्रेंचाइज बनाएंगे। और आज इसी बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। व्यूअर्स, 20 मेंबरान का हवाला दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जिनको निकाला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये बड़ा इकदाम था। किसी जमात ने आज तक ऐसा नहीं किया कि अगर हमारे अपने मेंबरान करप्शन में मुलव्विस हैं और जिस तहरीक को पाकिस्तान जो पीटीआई चलाना चाहती है करप्शन के खिलाफ, इसका हिस्सा नहीं बन सकते, और अगर उन्होंने वही प्रैक्टिसेस करनी है तो इनकी भी कुर्बानी दी जाएगी। फिर वीडियोस का भी जिक्र किया गया। आज का खिताब इसलिए भी इंपॉर्टेंट था व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबसे जो बड़ी खबर जिसे मैं समझता हूं कि आज के खिताब में थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। पिछले कुछ रोज़ से मैं चीख कर अपने इस प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ, और आपको याद होगा इन वीडियोज़ के आने से पहले हमने आपके सामने ये हक़ाइक़ रखे थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप वोट ख़रीदें। वोट ख़रीदने का मकसद ये भी हो सकता है कि इसे ज़ाया किया जाए। और बाद में आपने देखा कि बहुत सारी वीडियोज़ आना शुरू हो गई, ट्यूशनें पढ़ाने के लिए लोगों को रिफ्रेशर कोर्सेज़ करवाए गए। तो ये एक सीरीज़ है। सेनेट इलेक्शन में हमेशा पैसा चलता है, और जिस क़यादत का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी किया, इस क़यादत को अगर पैसे की बुनियाद के ऊपर अगर आप ऐवान में लेकर आएंगे तो फिर किस किस्म के फ़ैसले होंगे, ये कौम को समझना होगा, जानना होगा। और आज उसका भी हवाला दिया गया। इलेक्शन कमीशन के सामने सब कुछ हो रहा है, वीडियोस चल रही हैं, भाव ताव
किया जा रहा है, किस तरह पैसे दिए जाएंगे, कहाँ दिए जाएंगे, बदले में कौन से काम करवाए जाएंगे। भाईजान मेरा ख्याल रखिएगा, आपका जब नाम आया तो मुझे यकीन था कि आप हमारे साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। इस किस्म की गुफ्तगू पूरी कौम ने सुनी है, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुनी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं सुनी। नोटिस लिया गया है लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं है। आपको चाहिए था कि आप इस इलेक्शन को रोकते। और क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का और उन रिमार्क्स का कि किसी भी पार्टी को उसकी रिप्रेजेंटेशन मुतनासिब तरीके से उसको जो है वो अक्सरियत मिलती है। क्या हुआ इन तमाम बातों का? शफाफियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कहाँ गई वो शफाफियत? और आज इसी बात का जिक्र प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से भी किया गया था। व्यूअर्स, आज की जो इम्पोर्टेंट जो बहुत बड़ी बात है, अब सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें ऐसा कर क्यों रही हैं? बुनियादी वजह वो तमाम केसेस हैं। मुल्क FATF का मामला हो, पीछे जा रहा हो, वो ये कहते हैं कि हमारी जान किसी तरह बच जाए नैब कवानीन से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी मुतादिद वीडियोस में कही है कि ये तमाम केसेस जिनका वो बार बार हवाला देते हैं, नैब को ख़त्म किया जा सकता था अगर पुरानी हुकूमतें चाहती, मुस्लिम लीग नून चाहती, जो उन्होंने नहीं की। बाद में कहते भी रहे कि ये हमारी गलती थी, इसे ख़त्म होना चाहिए था इस कानून को, लेकिन उन्होंने नहीं किया चूंकि नून लीग इस कानून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। और जब ये कानून उनके लिए सरदर्द बन गया, इदारा सरदर्द बन गया, उनके केसेस 5% केसेस जिसका हवाला आज प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया, सिर्फ 5% केसेस व्यूअर्स मौजूद हैं इस मौजूदा हुकूमत ने जो बनाए, लेकिन तमाम केसेस इससे पहले के बने हुए हैं। खुदारा कौम के सामने सच बोलना चाहिए। चोरों का टोला इकट्ठा हुआ जिसका जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, इसलिए कि वो अपनी चोरी को बचा सके। और आज अगर मैं कहूँ कि शेर हासिल गुफ्तगू या जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया कि क्या ही बकिंगम पैलेस में पैदा हुए सहाफ़ी जाते हैं अदालत के अंदर कि जनाब नेल्सन मंडेला को तकरीर करने दी जाए। व्यूअर्स, कोई शख्स भी उस वक्त तक लीडर नहीं बनता जब तक वो कुर्बानी ना दे। अगर आज नवाज शरीफ जेल में होते तो शायद पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा जो हमें नज़र आ रहा है मुख्तलिफ होता, लेकिन उन्होंने तरजीह इस बात पर दी कि वो जेल से निकलेंगे बाहर और अपने जो आलीशान उनका यहाँ पर घर है उसमें रहना पसंद उन्होंने किया। तो कौम पीछे है। अगर वो कौम का उन्हें ख्याल होता और जिस तरह 85 के बाद जिसका जिक्र भी आज किया गया, पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने सियासत को एक फ्रेंचाइज बनाई ताकि पैसा कमाया जा सके, फैक्ट्रीज लगाई जा सके। आपको याद होगा हमने बहुत सारी वीडियोज़ में भी कहा कि जब सियासतदान इक़्तिदार से निकलता है तो उसके बड़े बड़े महल होते हैं जो बनाए जाते हैं। जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो बहुत फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, तो किसी गरीब को ये मौका क्यों नहीं मिलता? तो ये फ़र्क है, गरीब के लिए कुछ और कानून और अमीर के लिए कुछ और कानून, और इसकी बुनियाद पाकिस्तान के सियासतदानों ने रखी है। आज बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आपने सहाफ़ियों को इन खिड़कियों के ज़रिए सुना होगा कि ओवर रिएक्शन दिखाया और जिसका ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि वो कौम से इत्तेमाद का वोट यानी असम्बली से इत्तेमाद का वोट लेंगे तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो लोग जो इमरान खान को पसंद नहीं करते वो मुंह पर आकर कहें कि इमरान खान हम तुम्हें पसंद नहीं करते। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना नहीं चाहते वो सामने आकर कहें कि हम इस जमात के साथ रहना नहीं चाहते। तो अब इन लोगों के का इम्तिहान जो है वो शुरू होगा। खैर, अगर ज़मीर इतने ज़िंदा हों तो हफ्ते के रोज़ जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा तो उस वक्त दूसरे कैंप में जा सकते हैं और हाथ खड़े कर दें कि जनाब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये सोचना होगा पाकिस्तान की आवाम को भी और पाकिस्तान के इदारे, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि वो किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं, किस किस्म का निज़ाम चाहते हैं, करप्शन किस तरह फैलती है। आज के खिताब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी तफसील के साथ कौम को इस हवाले से एनलाइटन किया। मैं जो मरीम नवाज़ ने कहा इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। व्यूअर्स, जो मरीम नवाज़ ने कहा कि वोट जो दिए गए वो नोटों से नहीं बल्कि टिकट का वादा देकर लिए गए,
इस पर तफसील से हम बात करेंगे। सदीक साहब ने कल ये खबर हमारे साथ शेयर की थी और यकीनन बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, तो इस पर हम उनसे बात कर लेते हैं। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपने कल खबर दी थी कि इतने मेंबरान जिन्होंने रब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो सर क्या कहेंगे? बड़ी हलचल कल से आपने। सर मैंने नहीं हलचल मचाई, हलचल आपने मचाई है। खबर आपने दी थी, लंदन में मैं बैठा हूं, खबर आपके पास थी कि इतने लोगों ने 27 गालिबन आपने कहा कि लोगों ने पीटीआई के रब्ता किया, और आज मरियम नवाज ने कहा वोट नहीं चला, नोट नहीं चला, टिकट चला है। हम भी कल आपने यही बात प्रोग्राम में कर रहे थे कि टिकट चल गया, यकीन दहानी कराई गई, इंश्योरेंस दी गई, हमारे साथ चलो, अच्छे में रहोगे, कल को तुम्हें हम टिकट दे देंगे। ये 19 टिकटें हैं जो फाइनल होगी हुई हैं। 19 टिकटें फाइनल होगी हुई हैं। ये संभाल के रखना है, कल वाला भी और आज वाला भी व्लॉग ये नाज़रीन को बताने के लिए आपने। और ये 19 बाकायदा फाइनल हो चुकी है। वो 28 पे 24 से 28 के ऊपर फाइनल हो रहा था, लेकिन वो नहीं माने कि आपने अपने वो लोगों को भी टिकट देने हैं। तो अगर सबको देंगे तो अब तो वैसे गुंजाइश रह नहीं जाती। उसके बाद हमने तो खबर दी थी और बाकायदा उन्होंने मान के तो मान लिया ना। करप्शन और क्या होती है इरफान हाशमी साहब, इससे बड़ी और कोई करप्शन की बात रह गई है? इलेक्शन कमीशन ने खामोश क्यों है? ये ट्विटर उठाए उसका, और मैं हो सकता है ये ट्विटर मैं उठाकर मैंने इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहा हूं, आज मैं मुकम्मल में भिजवा रहा हूं, जिसमें गिलानी साहब का, मैं अगली खबर दे रहा हूं आपको, यूसुफ गिलानी का नोटिफिकेशन जो फाइनल उसका नतमी नतीजा है वो रुकवाने का खत मैं लिख रहा हूं उनको, और फौरी तौर पर पर्चा दर्ज करने के हवाले से। अब मरियम भी साथ शामिल हो गई। अब ये ट्विटर का इस्तेमाल करके मैं ये भी लिखूंगा साथ उनके, वो मैं नहीं देख सका, लेकिन ट्विटर मैं देखता हूं, आप जरूर मुझे शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूं खत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन को लिखना है। चौधरी मंजूर साहब ने बड़ी ऑफर करवा दी है जी, एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि आप बहुत मॉरल हाई ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं ना, खेलें। फवाद चौधरी साहब को कहा उन्होंने कहा कि मैं एक ऑफर करवाता, शो ऑफ हैंड का मसला है ना सदीक साहब, सुनिएगा, शो ऑफ हैंड का मसला है ना, तो सेनेट के चेयरमैन का जो इलेक्शन ये जो होनी है ये शो ऑफ हैंड से करवा लेते हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन है सेनेट के अंदर सीट्स की, वो 47 और 53 की गालबन, ऐसे ही सर? देखिए ये एक इन्फॉर्मेशन जरा नहीं थोड़ी सी गलत है। नहीं, एक मिनट, चले उस पे आप अपना मौकिफ दे दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कहा यह जा रहा है कि संजरानी साहब ऑब्वियसली वहां से उन्हें बलोच फैक्टर बड़ा काउंट करता है, बलोचिस्तान का वोट भी उन्हें पड़ेगा, बलोच फैक्टर कंसिडर्ड होगा और उन्हें वोट डाला जाएगा। सर एक तो इस पे रोशनी डाल दीजिएगा, दूसरा वो जो हमने पहली बात की है शो ऑफ हैंड की, उस पे भी रोशनी डाल दें, और तीसरा सवाल भी ले लें ताकि इकट्ठा ही जवाब आपका आ जाए। आज की स्पीच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सर मॉरल ग्राउंड्स क्या रह जाती हैं? डायरेक्ट आपके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें क्रिटिसाइज किया है और करना भी चाहिए था। वीडियोस नजर आ रही हैं, शायद उन्हें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो देखना नहीं चाह रहे थे। असूली तौर पर तो देखें, इलेक्शन कमीशन देखना नहीं चाह रहा था। आपने वो देख तो लिया ना, जो पोलिंग ऑफिसर असेंबली के अंदर बैठा हुआ या सादिक को जिस तरह वेलकम कर रहा, खड़े होके सलूट करके सलाम करके झुक के अदब अदाब से हाथ बांध कर, और उसके बाद शहबाज शरीफ भी वजीर आजम पाकिस्तान आए हैं, वो नीचे बैठा हुआ है। स्पीकर नेशनल असेंबली आया है, वो नीचे बैठा हुआ है। उसके बाद तो बात को रह नहीं गई। और अब उन वीडियोस के बाद अब मरियम नवाज का ये मानना इस बात का, ये कन्फेशन है, ये उस जुर्म का इकरार है जो किया है। अब तो इलेक्शन कमीशन का तो बात रह ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट की पिटीशन बनती है, जाते हैं या नहीं जाते पीटीआई के अलग बात है। जहां तक आपने बात की है ना वोटिंग पोजीशन की, वो तो मैं आपको बता दूं, वो मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। मेरी असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन, चूंकि वो पहली तो बात है, चौधरी मंजूर तो उनका तो काम ही इस तरह की बोंगियां मारना, लफ्ज माजरत के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उनका काम ही इधर उधर की बातें करना, वो शो ऑफ हैंड से हो नहीं सकता। ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर टू बी हेल्ड अंडर सीक्रेट बैलेट। भाई आप तो आइन तोड़ रहे हो। चौधरी मंजूर किस बात से कार कर रहे हो? तुम खुद आइन तोड़ रहे हो। जब वहां लिखा हुआ है 226 की इंटरप्रिटेशन लेके, फवाद चौधरी को जवाब देना नहीं आया, उसके मुंह पे जवाब मारता उसी वक्त कि तुम कानून तोड़ने की बात कर रहे हो या बैठ के आइन तोड़ने की बात कर रहे हो। सीटिंग नहीं सीटिंग का जो कॉम्बिनेशन है। चले गए, वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा।
उन्होंने कहा कि ये तरीकाकार गलत इस्तेमाल किया गया है। इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, बल्कि वो इकदामात को, उस रोल को क्रिटिसाइज किया गया है जो इतनी ज्यादा एम्पल पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब दिल करेगा आप इस्तेमाल करेंगे, और जब दिल नहीं करेगा तब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आर्टिकल 218(3) का इस्तेमाल कहाँ किया, मुझे बता दें आप। सेनेट के इलेक्शन में कहीं नजर आया आपको? कहीं नजर नहीं कहीं आया। डस्का कहीं में नजर नजर आ गया था, डस्का में नजर आ गया था, याद है आपको? डस्का में वो चीफ सेक्रेटरी रात 4 बजे तक जागते रहे यार, वो हाल हो गए। 4 बजे तक चीफ सेक्रेटरी, आईजी, वो सारे ढूंढते रहे। ये तो सो गए, ये तो अभी अभी ट्वीट आया हुआ है। अब ट्वीट आया हुआ है, कितने जाग गए इलेक्शन कमीशन वाले। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, मेरी ट्वीट क्या है? ये जो मरियम नवाज का ट्वीट आपने बताया ना, जो आपने बयान दिया है, टिकटें चली है, ये तो अब तो कल बात कर चुके हैं इसके ऊपर। लेटेस्ट बयान भी आ गया। इमरान खान के लफ्जों के चुनाव से पता चल रहा है कि वो घबरा चुके हैं। इमरान खान का खिताब नहीं सुना, मुझे बताया गया वो एक बारे हुए शख्स का खिताब था। अच्छा, वो एक हारे हुए शख्स का खिताब था, ये ऐसा लिखा गया जी। मरियम नवाज ये कह रही है। अच्छा ये तो ले जो, वो तो दो दिल करता है, कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी है। वो खुद तो उर्दू लिखना आती नहीं है मरियम नवाज को। उसके पास जो लिखा आता है, जो सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं चीजें, वो सारी हैं। कई दफा उसके सोशल मीडिया की टीम में से बंदे ने एक बताया कि कौन उसका अकाउंट ऑपरेट कर रहा होता है। वो कहा नवाज शरीफ को उर्दू लिखनी आती है, उनको तो अंग्रेजी बोलनी से इतना नहीं आती। उनका जो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, कॉल कर रहा है, ये आप और हम जैसे लोग हैं जो खुद ऑपरेट करते हैं। मैंने जो एक सर बात करनी है ना वोटिंग के जी कॉन्टेक्स्ट जी, में, वोटिंग मैं चाहूंगा कि अब बात को वाइंड अप संजरानी करें, क्योंकि सेनेट संजरानी इलेक्शन साहब एंड बड़ी ऑब्वियसली आसानी से जीत जाएंगे। मैं आपको हम आप खबर आपको पहले मैं दे दूं, बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। वजह वो बलोच फैक्टर बड़ा वादे तौर पर है, और वो सीक्रेट बैलेट से होना है। सीक्रेट बैलेट का अगर पलड़ा इस तरफ बारी रहा है तो उस तरफ भी बारी रहेगा। ये सादक संजरानी साहब वही हैं जिन्होंने 2018 में पासा पलटा था। हालात ही कोई नहीं थे, चांस कोई नहीं था। अब तो इसके अंदर तो बड़ा वादे तौर पर वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी को अब यहाँ पैसे नहीं चल सकेंगे ना, यहाँ पैसे चलना जरा मुश्किल हो जाएगा। यूं अब यहाँ पर अब नजरें बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ हैं। अब ये जो कि ये इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन नहीं है चेयरमैन सेनेट का। ये सेक्रेटरिएट में होना है, अपना सेनेट के सेक्रेटरिएट में होना है। तो गवर्नमेंट के पास ये सारा रोल होना है, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाना है उस तरह की गड़बड़ करने आज के कॉन्टेक्ट। आज डीजीआईएसआई आर्मी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भी मुलाकात हुई सर। ये देखिए ये बड़ी अहमियत की हामिल है ये मुलाकात, एक मैं बता दूं आपको। और वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब का मेरा ख्याल है फौरी तौर पर जो उन्होंने कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहता हूं। आईने पाकिस्तान में हम और आप डिस्कस कर चुके थे कि उसके लिए वो प्रेसिडेंट को कहना पड़ेगा। तो वो कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो जाए, जो मेरे तक इतला है कि इमरान खान कहीं इस्तीफा ना दे दें। तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा इस मुल्क के लिए कि हो सकता है कि इमरान खान असेंबलियां को तोड़ दें और इस तरह की कोई बातें आगे चली जाएं। तो इमरान का मोरल बढ़ाना बहुत जरूरी था कि इन इदारों से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इदारों के एक्सपोज हो रहे हैं। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ सब एक्सपोज कर रहे थे पाक फौज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन पाक फौज का मोरल और जहां देख लें, जहां पर आप खड़े हो, तो वहां उनके लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते अच्छा, हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा और प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करूंगा। देखें, सबसे ज्यादा आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे ज्यादा मोराल तो पाक फौज का डाउन होना चाहिए था। कितना खूबसूरती से और ग्रेसफुली उन्होंने चीजों को हैंडल किया कि एक शख्स, जिसके बारे में मरीम नवाज कहती हैं कि एक शख्स ने बाहर से बैठ के ऐवानों को हिला दिया और ये कर दिया वो कर दिया। खुदारा मुल्क का ख्याल करें। अगर ये पाकिस्तान की आवाम के लिए जंग होती तो फिर समझ में आती थी। अगर आप वाकई नेल्सन मंडेला बनना चाहते, जेल में रहते, तो फिर हम कहते कि शायद एक शख्स जमहूरियत की खातिर, लोगों के लिए, और अंदर सजा काट रहा है। लेकिन देखें, सबसे ज्यादा बड़ा खूबसूरत रोल पाकिस्तान की अफवाज जो ग्रेसफुली चीजों को हैंडल किया। क्या कुछ नहीं कहा गया लंदन से तकरीरों के अंदर, क्या कुछ नहीं इल्जामात लगाए गए, क्या कुछ नहीं खाकी वर्दी वालों को जो है वो बकायदा डबल बैरल में नहीं, बल्कि वो ये कह रहे थे, किसी ने शायद इनकी जमात में से कहा कि जो गोलाबारी की गई मरियम नवाज की तरफ से और ये नवाज शरीफ की तरफ से, ने कहा आई थिंक मोहम्मद सुबैर ने कहा। ये आई बिलीव के बड़ा ग्रेसफुली, और पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बड़ा इसे ग्रेसफुली जो है इसको हैंडल किया। तो अब मेरा ख्याल है कि यही एक रिवायत है, एक प्रेसिडेंट है जो सेट किया गया। और आज की जो मुलाकात थी, शायद आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि इस प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए घबराना नहीं, क्योंकि कल तक ये इतलात जरूर थी कि शायद इमरान खान
असेंबलियां तोड़ के नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, बिकॉज ही हैज नथिंग टू लूज। सर क्या है, ना कोई फैक्ट्रियां हैं जिनको लुक आफ्टर करना है, ना ही कोई करप्शन की है जिसके बारे में परेशानी होगी कि ऑपोजिशन में जाकर बैठ के क्या होगा। पैसे तो आई बचानी है, ना दौलत बचानी है, ना दौलत ना वो बचानी है, घर ना बचा रहे हैं, ना महल बचाने हैं। ना कोई सरे महल है, ना कोई मेफे में घर है, ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई शुगर की मिलें हैं। सर कोई मिले नहीं है। खैर ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना है, और शायद हमें भी लोग हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए कि जनाब आप लोग शायद पीटीआई हैं। हम पीटीआई नहीं है भाई, हम पाकिस्तानी हैं, और जो बात पाकिस्तान की करेगा हम उसके साथ हैं। अगर सिंपल कर दें कि वी आर स्टेट्समैन, हम पाकिस्तानी के साथ स्टेट्समैन है, हमें अपने मुल्क से प्यार है, इस मुल्क की खातिर हम जान देने के लिए कुर्बान है। कोई उंगली उठाएगा काट के रख देंगे उंगली। आपने जो कहा गटर कहते थे आगे गटर में फेंक देंगे उन लोगों को जो ये समझी बिल्कुल। बैठे हैं कि पाकिस्तान कोई नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए अजीज और स्टेट्समैन है, हमारे लिए चेहरे अजीज नहीं है, हमारा मुल्क और सरकार हमारी जो है, स्टेट आपने जो सही, हमारी है वो अजीज है। आपने जाते जाते वो गटर वाली भी बात कर दी, तो यार खुदा के लिए कोई इनसे पूछे तो सही कि पाकिस्तान को गटर कहने वाले खुद गटर इसी माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल इन्हें पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए, जो कहते हैं कि कौम देखे मेरी इज्जत उछाली जा रही है। अरे आपने पाकिस्तान की इज्जत को उछालने की कोशिश की, और मुल्क को, आपको अपनी इज्जत प्यारी होगी और पाकिस्तान की इज्जत का क्या है इसको आपको कोई ख्याल नहीं है। आज इन्होंने जाते जाते, मैं बात चूंकि लंबी हो रही है और वीलॉग बड़ा लंबा हो जाएगा, और लोग बात दफा कहते हैं, लेकिन सुन रहे हैं सर, बड़ी बड़ी लोग पसंद कर रहे हैं ऐसी बातों, लोग पसंद करते हैं इस बात को। बात कर पसंद कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि ये तो, एक तो नेल्सन मंडेला वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो इमरान खान ने आज कही, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि ये तो बकिंगम पैलेस में पैदा हुए थे कि जनाब हम तो ब्रिटिश नेशनल हैं वगैरह वगैरह। तो अपनी अपनी सरजमीन को और अपने अपनी अपनी जो मट्टी से जो निस्बत है इसे नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। और आपकी पहचान इसी ग्रीन पासपोर्ट से है, ब्रिटिश पासपोर्ट से नहीं है। कल को सदीक साहब हमें भी लोग ताना देंगे कि जनाब आप लंदन में बैठ के ऐसी बातें करते हैं। खैर ये लेकिन हमें अपना वतन से जो प्यार है इसे भूलना नहीं चाहिए। व्यूअर्स, अपने आपके कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पाता बाज दफा, क्योंकि दे आर इन थाउजेंड्स एंड आई डोंट हैव 1000 हैंड्स कि मैं उन्हें रिप्लाई कर सकूं। आपका प्यार मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि उसमें से अपने प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उस पर मुरतब कर सकें और असल में जो रूह है उनकी उसे टच कर सकें। ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत जल्द दो बड़े शोज इसी चैनल के ऊपर इरफान हाशमी ऑफिशियल पे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और एक दो रोज में इसकी कैंपेन भी शुरू हो जाएगी। आप देख सकेंगे पाकिस्तान के वेटरन जर्नलिस्ट विल बी ज्वाइनिंग अस ऑन दिस चैनल, और दूसरी शख्सियत जो है वो मेरे साथ ही हैं। इनका भी प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको अदालत और जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, दोनों कॉरिडोर से हम आप तक खबरें लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।